चलिए, मैंने सेट थ्योरी का कुछ टॉपिक मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था और आज उसके बाद का टर्म बताने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बताया था और आज जो है डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में बताएंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। इट इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट के लिए क्या है कि डिनोट करते हैं माइनस से, दो सेट का डिफरेंस यानी ए माइनस बी। अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर करते हैं कि इसका क्या होगा, एग्जाम्पल कैसे निकलेगा डिफरेंस सेट, दो सेट का डिफरेंस, इसके बारे में। तो हम एक सेट ले लेते हैं। एक सेट है 1, 2, 3, 5, 7 और बी भी सेट है, एक बी सेट है 2, 4, 8, 9। अब ये जो है दो सेट है ए और बी। अब दोनों सेट का डिफरेंस सेट निकालना है। तो आसान सा तरीका है डिफरेंस सेट निकालने के लिए, ए माइनस बी। ए सेट 1, 2, 3, 5, 7, राइट, माइनस बी सेट है 2, 4, 8, 9, 2, 4, 8, 9, ये बी सेट है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका क्या है कि ए सेट और बी सेट में पहले कॉमन कौन कौन सा है उसको हम देख लेते हैं। तो इस सेट में कॉमन जो एलिमेंट है वो 2 है, उसके बाद 2 के बाद 1 तो दोनों में है ही नहीं, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और ना 7 है या 8, 9 कोई भी नहीं कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। अब जो सेट फर्स्ट सेट में जो जो एलिमेंट बचा है, जैसे अब कॉमन होने के बाद फर्स्ट सेट में मेरा जो एलिमेंट बचा है वो 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब ये तीन चार जो एलिमेंट बचा है फर्स्ट सेट का, वही मेरा कहलाएगा ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी। ये मेरा आंसर कहलाया, राइट। आंसर है कि ए और बी दो सेट है, दोनों सेट का डिफरेंस निकालना है। तो जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को एलिमिनेट कर देना है यानी हटा देना है और जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट बचेगा वही डिफरेंस सेट कहलाएगा, राइट। इसका हम अगर मान लिया इसी क्वेश्चन यही रहे और इसी क्वेश्चन को अगर बोल दिया जाए कि b माइनस ए निकालिए। अब देखिए इसे a माइनस बी था यानी a डिफरेंस b था, लेकिन अब b डिफरेंस a निकालने के लिए कहा जाएगा तो पहले b सेट है जो यहां लिखाएगा 2, 4, 8 और 9। अब a जो सेट है वो 1 है, 2 है, 3, 5, 7। अब यहाँ पे देखिए पहले बी लिखा है उसके बाद ए लिखाया। अब देखिए कि कौन कौन सा एलिमेंट, अब मेरा एलिमेंट जो कटा है मेरा 2 कट गया है, अब कोई एलिमेंट अब नहीं कटने वाला है। तो जो फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट बचेगा वही डिफरेंस सेट कहलाएगा। तो फर्स्ट सेट में एलिमेंट बचने वाला है 4 है, 8 है और 9 है। तो ये सेट कहलाएगा डिफरेंस सेट कहलाएगा, जो ये मेरा कंप्लीट आंसर हुआ। तो डिफरेंस सेट क्या है कि दो सेट का जो भी कॉमन एलिमेंट है और कॉमन एलिमेंट हटने के बाद जो टर्म बचेगा वही मेरा डिफरेंस सेट कहलाएगा। माने फर्स्ट सेट वाला जो एलिमेंट बचेगा वो डिफरेंस सेट कहलाएगा। तो जैसे b माइनस ए है, a माइनस बी है, तो b माइनस ए का जो सेट है यहाँ पे जब निकाले हैं तो मेरा 2 कैंसिल हुआ और जो 2 कैंसिल होने के बाद जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट बचेगा वही डिफरेंस सेट कहलाएगा। क्लियर। तो ये हो गया डिफरेंस सेट का प्रोसेस। तो ये डिफरेंस सेट क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है इसका अगर और भी हम एग्जांपल अगर चलते हैं तो जरा देखिएगा, इसका अगर हम डायग्राम की ओर अगर चलते हैं, थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम का प्रक्रिया इसी लाइन में दिखा देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, क्वेश्चन वही रह जाएगा। जैसे अगर डायग्राम की बात करते हैं, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो डायग्राम में क्या है कि पहले तो जैसे इसी का हम डायग्राम बना रहे हैं, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे, राइट। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे,
इस तरह से। अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे क्या, ए सेट का। तो ए सेट का एलिमेंट है 1 है 2 3 5 7, राइट। अब ये तो हो गया ए सेट का एलिमेंट। अब बी सेट में क्या है, देखिए बी सेट का ऐसे बना लेते हैं, बी सेट का टर्म ये हो गया बी सेट। अब यहाँ पे बी सेट में क्या है कि 2 है, तो 2 देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 2 दोनों में था इसलिए दोनों का सेट में। यहाँ पे 4 8 9, 4 8 9, राइट, ये हो गया। अब इसमें देखिएगा कि हमको निकालना है a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी क्या है, तो देखिए कि a माइनस बी क्या होता है, नहीं a डिफरेंस b क्या होता है कि a डिफरेंस b का मेरा आंसर क्या है, तो आंसर मेरा आया 1357। तो देखिए 1357 कौन है, ये वाला है। तो 1357 जो है यहाँ p का पार्ट 173, हाँ 173 का जो पार्ट है वो ये साइड का पार्ट है। तो यही भाग जो है कलर हो जाएगा, और ये भाग कलर हो जाएगा क्योंकि यही पार्ट मेरा क्या है 1357 है ए माइनस बी में। तो जो आंसर आएगा वही भाग कलर होगा। तो इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम का। अगर मान लिया बी माइनस ए है तो देखिए हम फिगर को बनाते हैं पुनः ऐसे। अगर बी माइनस ए का प्रक्रिया है तो बी माइनस ए पहले देखिए तो ए का सेट है और ये बी का सेट है। तो यहाँ ए और यहाँ बी। अब यहाँ पे बी माइनस ए में, बी माइनस ए का डायग्राम में कौन सा भाग कलर हुआ, तो 489, तो 489 ये साइड में है, तो ये साइड वाला भाग क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो ये है अबाउट डायग्राम बनाने का तरीका जो सामने दिख रहा है। क्लियर। तो यहाँ तक तो डायग्राम में कोई दिक्कत और डिफरेंशिएट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कमेंट कीजिएगा जिनको भी दिक्कत है। इसमें चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है इसके बारे में, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का प्रक्रिया, इट इज डिनोटेड बाय ए सी या फिर ए डैश या फिर सी ए। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट का तीनों इंडिकेट किया हुआ है, ए सी लिख सकते हैं या फिर ए डैश लिख सकते हैं या फिर सी ए लिख सकते हैं, ये तीनों में से कोई लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट का इंडिकेट है। अब इसका डिफाइंड कैसे करेंगे, जरा डिफाइंड करने का तरीका लिख लेते हैं। डिफाइंड एज कॉम्प्लीमेंट्री सेट का ए सी या फिर ए डैश या फिर सी ए, राइट। तो इसका फॉर्मूला है यूनिवर्सल माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का फॉर्मूला है यूनिवर्सल माइनस ए। इस पर जरा एक एग्जांपल दिखाते हैं। एग्जांपल क्या है, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना होगा उसके लिए 1 2 3 4 5 और एक सेट ए है 1 2 4। अब देखिएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, यहाँ लिखेंगे फाइंड ए डैश। अब ए डैश मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट निकालने के लिए यानी ए डैश निकालने के लिए, ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए। अब ये यूनिवर्सल माइनस ए का प्रक्रिया, तो देखिए यूनिवर्सल तो पहले सामने लिखा हुआ है कि 1 है 2 है 3 4 5, राइट, माइनस ए क्या है 1 2 4। अब इसके बाद जो है एक 1 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया और 4 कैंसिल हो गया। तो जो जो फर्स्ट सेट में जो जो एलिमेंट बचा है वही कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, यानी 3 बचा है और 5 बचा है। ये आ गया मेरा कंप्लीट आंसर कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए। क्लियर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट का जो फॉर्म है वो क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन और हम दिखाते हैं इस पर तो ज्यादा बढ़िया हो कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल एक और। एक सेट यूनिवर्सल सेट का प्रक्रिया है जो हम लेते हैं -5 -4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या
1 2 डॉट 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 5 तक का, मतलब से +5 तक का। अब इसका जो है a बराबर एक सेट है -2 -1 0 1 2 ये है, और इसका निकालना है a डैश यानी कॉम्प्लीमेंट। तो बस कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए इसका आसान सा फॉर्मूला पहले पता कर लेते हैं कि -a होता है, जिसमें से यूनिवर्सल तो पूरा दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। यूनिवर्सल दिख रहा है कि -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और फिर माइनस ए का सेट दिख रहा है -2 -1 0 1 2। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का मतलब कि जो यहाँ से एलिमेंट है 2 तक का ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेट फर्स्ट वाला है यानी -5 -4 -3, फिर यहाँ पे क्या है 3 है 4 है 5 है, तो यही मेरा कॉम्प्लीमेंट्री सेट का टर्म आ गया। अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं वेन डायग्राम, तो देखिएगा वेन डायग्राम, तो डायग्राम अगर बनाते हैं इस प्रक्रिया को तो जरा देखिएगा। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला पार्ट यूनिवर्सल का फॉर्म बनाना होगा इस टाइप से, ये है यूनिवर्सल का पार्ट। अब इस यूनिवर्सल के इस जो चरखुट मैंने दिया ये पूरा क्वाड्रेटरल ये फॉर्म मेरा यूनिवर्सल फॉर्म है। यूनिवर्सल फॉर्म का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है, इसका हम देखते हैं। इसका जो वैल्यू है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 0 1 2 3 4 5, ये पूरा फॉर्म है देखिए यूनिवर्सल का। अब ए मेरा सेट है जो -2 है -1 है 0 है 1 है 2 है, तो इसको नाम देते हैं ए का फॉर्म। तो देखिएगा यहाँ पे ए के लिए क्या है, तो ए के लिए मेरा ये वाला टर्म हो जाएगा ये सेट। अब यहाँ पे नाम देते हैं ए। अब ये जो ए है वो क्या क्या है -2 -1 0 1 2, ये जो सामने दिख रहा है ये तो हो गया है। अब इसका जो है डायग्राम में कलर कैसे होगा, तो जो आंसर होता है वही भाग कलर होता है। देखिए आंसर क्या है -5 -4 -3 3 4 5, यानी आंसर है जो बाहर बाहर वाला। तो यानी बाहर बाहर वाला आंसर है तो वो बाहर बाहर क्या हो गया कलर हो जाएगा, राइट, यही तुम्हारा आंसर। क्लियर, तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का डायग्राम है जो सामने दिखा। क्लियर, चलिए तो ये तो डायग्राम हो गया कॉम्प्लीमेंट्री सेट के लिए। नेक्स्ट का प्रक्रिया है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का टर्म जो है देखिए क्या है, इसका इंडिकेट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ए सिमेट्रिक difference B. It is denoted by asymmetric difference B, defined as asymmetric difference B के लिए सिमेट्रिक डिफरेंस जो ट्रायंगल है उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए फॉर्मूला ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आप देखिए इसका हम एग्जांपल दिखा देते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। इसका एक सेट ले लेते हैं, ए सेट जो होगा 1 2 3 4 5 6, और बी जो सेट होगा 2 3 5 7 8। फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का तरीका कि सबसे पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं, ए माइनस बी।
अब a माइनस बी निकालने का मतलब है कि a का सेट पहले और b का सेट बाद में, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो काट करके तो जो बचेगा पहला वाला सेट का वही आंसर का है। जैसे a कट गया, यहाँ पे 2 कटा, 3, 5, बस। तो पहला सेट में कौन कौन एलिमेंट बचेगा, तो 1 बचेगा और 4 और 6। यहाँ पे सेट बचेगा 1, 4 और 6, ये फर्स्ट सेट का। अगर मान लिया हम b माइनस ए निकालते हैं तो b माइनस ए मैंने b पहले और a बाद में, तो b में जो जो एलिमेंट बचेगा कॉमन होने के बाद वही लिखाएगा b माइनस ए, यानी 7 और 8, राइट। अब इसके बाद तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान लगाना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, यानी a सिमेट्रिक डिफरेंस b, मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन माइनस ए, तो a माइनस बी मेरे कितना आ जाएगा 1, 4, 6 यूनियन b माइनस ए कितना आएगा 7 और 8। अब यूनियन इन दोनों मिला करके यूनियन क्या होगा, यानी a माइनस बी का और b माइनस ए का दोनों मिला के जो सेट बनेगा वही यूनियन कहलाएगा। तो दोनों मिला के जो सेट बनेगा क्या क्या बनेगा, तो 1 बनेगा, 4, 6, 7 और 8, यही मेरा क्या कहलाएगा ए यूनियन बी कहलाएगा। मतलब इसमें एक लाइन में हम बात करना चाह रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो कि इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो डिफरेंस सेट a माइनस बी निकाल लेना है, जो मैंने देखा कि a माइनस बी जब भी मेरा सेट होगा तो a और b में जो कॉमन एलिमेंट हो काटने के बाद जो सेट फर्स्ट वाला का एलिमेंट बचेगा वही a माइनस बी में फॉर्म होगा, और b माइनस ए में जो b वाला एलिमेंट बचेगा कटने के बाद a से, तो जो b वाला एलिमेंट बचेगा, जो पहला वाला b, यहाँ b पहला है तो b वाला 7 और 8। अब a यूनियन b का फॉर्मूला क्या है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो a माइनस बी का सेट इतना है। अब यूनियन का मतलब है कि दोनों मिला करके बना दिया, राइट। तो ये हो गया यूनियन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर। अब इसी का अगर डायग्राम पूछा जाए कि डायग्राम कैसे बनाना है, तो जरा देखिए डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम का प्रक्रिया देखिए क्या है। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले एक बनाएंगे यूनिवर्सल का प्रक्रिया इस टाइप से, जिसका नाम दे देंगे एस यूनिवर्सल। अब इसके बाद जो है इसमें हम ए और बी का सेट बनाना है, तो ए सेट का प्रोसेस इस टाइप से बनेगा, जिसका ए का नाम दे देना है, यहाँ पे लिखते हैं 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, राइट। तो ये हो गया क्या, ए सेट का। अब यहाँ पे बी सेट कैसे बनेगा, तो देख लेते हैं बी सेट का प्रक्रिया। तो बी सेट में क्या क्या है, बी सेट में है 2, 3, 5, ऐसे 2, 3, 5, 7 और 8, ठीक है। ये हो गया बी सेट का प्रक्रिया। अब बी सेट तो भी बन गया, लेकिन अब इसमें सवाल आता है कि बी सेट भी क्लियर हो गया है, हाँ। अब डिफरेंस निकालना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो इसमें कलर वो भाग होता है जो भाग आंसर होता है। तो देखिए आंसर मेरा है 1, 4, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे 1, 4, 6, 7, 8, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो वाला कलर नहीं होगा, जो कॉमन ना है वो भाग कलर होगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का कहानी है, राइट। तो हम इस तरह से हम कलर कर सकते हैं, मतलब वो भाग कलर हुआ जो भाग मेरा आंसर आया है, और जो आंसर में शामिल नहीं है वो भाग कलर नहीं होगा। तो बस कलर होने का पोजीशन इसका ये है, यानी जो एलिमेंट कॉमन हो गया है, जो एलिमेंट कॉमन हो गया है वो कॉमन होने वाले एलिमेंट जो है कलर ना होगा, और जो कॉमन ना हुआ है वही भाग क्या होगा, कलर होगा। तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म। सिमेट्रिक डिफरेंस फॉर्म याद रखिएगा, क्लियर।
चलिए, तो सिमेट्रिक डिफरेंस का टर्म तो याद रखना है कि एक ट्रायंगल से इंडिकेट करते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का फॉर्म, राइट। और उसके लिए फॉर्मूला है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। चलिए, तो ये तो हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अभी तक मैंने 3 फॉर्म बताया है और ये तीनों फॉर्म ध्यान रखिएगा। देखिए, मैंने ये फॉर्म बताया, इसके पहले देखिए सबसे पहले बताया डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट में इंडिकेट बताया कि ए माइनस बी से करते हैं, इसका डायग्राम इस तरह से, डिफरेंशिएट कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अब इसके बाद जो है मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जिसका डिनोट हम ए सी से करते हैं या ए डैश या सी ए से करते हैं, राइट। इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट्री सेट का फॉर्मूला यूनिवर्सल माइनस ए, और यहाँ पे यूनिवर्सल है और ए है, इसका डैश यूनिवर्सल माइनस ए का यूनिवर्सल और माइनस ए। तो ये हम निकालेंगे 3 और 5 जो सामने दिखा है। इसका हालांकि डायग्राम भी एक बना के दिखाए होंगे इधर, देखिए इसको एग्जांपल ले लिया था और डायग्राम जो बाहर बाहर डायग्राम हो गया था जो सामने दिखा, आंसर होगा वही डायग्राम बनेगा, कलर होने का पोजीशन, राइट। अब इसके बाद मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस बनाया जिसका डिनोट करते हैं डेल्टा से, और डेल्टा के बाद फॉर्मूला मैंने ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन। क्लियर। चलिए, तो अब इसके बाद आगे का प्रोसेस हम इसमें सेट करते हैं, लेकिन इससे पहले वो एग्जांपल दिखाते हैं सभी को मिला करके, एक परफेक्ट रूप में क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। यूनिवर्सल सेट का इंडिकेट हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे, इस एस के टाइप से, ठीक है। इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं, यूनिवर्सल वाला दिया हुआ है 0 1 2, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं आज। 0 1 2 3 डॉट 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 9 हो गया ए सेट, यूनिवर्सल सेट। इसको हम इस टाइप से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे वाला से, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे क्या है, ए सेट है 0 1 2 3 4, ए सेट हो गया। फिर बी सेट हो गया 1 2 3, और सी सेट हो गया 5 6 7, और डी सेट है 5 7 8 9, राइट। जिसमें से निकालना है क्या, फाइंड निकालना है ए माइनस बी माइनस सी, और ये कॉम्प्लीमेंट यानी डैश। अब इसको कैसे कैसे सेट करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले ये डैश डैश निकालना है, एक मिनट थोड़ा सा, डैश जो है इस टाइप से करते हैं, डैश यहाँ पर है डैश, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन का प्रक्रिया में स्टार्ट करते हैं ग्रीन से। हाँ, अब पहले क्या है कि b माइनस ए निकाल लेते हैं, पहले b माइनस सी है, b माइनस सी निकाल लेते हैं। तो b माइनस सी क्या है कि b का जो सेट है और a का सेट है, हम डिटेल्स क्लियर कर देते हैं। b मेरा है 1 है 2 है 3 है, माइनस c सेट है 5 है 6 है 7 है। तो देखिए यहाँ पे b माइनस सी जो निकालेंगे तो b और c में जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएगा, और कॉमन के बाद जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट बचेगा वही मेरा b माइनस सी निकलेगा, यानी डिफरेंस निकलेगा। तो देख रहे हैं क्या कि 1 2 3 और 5 6 में कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन नहीं है तो पहला सेट का जो एलिमेंट है वही मेरा b माइनस सी का है, 1 2 एंड 3। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा b माइनस सी का डैश निकालेंगे, b माइनस सी का डैश निकालेंगे। तो b माइनस सी का डैश निकालने का मतलब है कि किसी भी डैश का फॉर्मूला, किसी भी डैश, जैसे माने a डैश निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस a, तो इसके भी हम डैश निकालेंगे, तो यूनिवर्सल माइनस b माइनस सी। आप देखिएगा यूनिवर्सल तो ये पूरा है 0 से लेकर के 9 तक जो ऊपर में लिखा हुआ है, यूनिवर्सल का कहानी जो है 0 से लेकर के 9 तक है।
तो 0 से लेकर 9 तक यूनिवर्सल हो गया, और b माइनस सी है 1 2 3, तो 1 2 3 कटने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो कौन सा एलिमेंट बचेगा, तो 0 बचेगा, और 4 5 6 7 8 और 9 बचेगा। ये तो हो गया b माइनस सी का डैश। अब यहाँ पे लिखा है क्या कि नाउ, अब यहाँ लिखा गया है कि a माइनस बी माइनस सी का डैश। अब सवाल है कि a मेरा सेट क्या है, तो a सेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं। a सेट है 0 1 0 1 2 3 4, और b माइनस सी मेरा कितना है, तो b माइनस सी है 0 4 5 6 7, बी माइनस सी का डैश 8 और 9। अब सवाल है कि दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है सिर्फ एक है जो सामने 0 लिखा हुआ है, बाकी तो कॉमन है, 4 भी लगता है, 4 भी कॉमन है, 4 भी कैंसिल हो गया, और कोई कॉमन, अब कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो मेरा क्या बचा, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट बचेगा वही आंसर कहलाएगा 1 2 एंड 3। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो गया जो सामने दिख रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम बनाएंगे क्या, क्वेश्चन जो सामने दिखा, और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं पूरी तरीके से तो क्लियर हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 5, राइट। फिर बी जो सेट है, बी सेट लिखा गया है x such that x belongs to n, x such that x belongs to n and 3 और 7 से छोटा, राइट। और यहाँ पे c का जो फॉर्म है, c मेरा सेट दिया गया है 5 और 6 8, राइट। ए है। अब इसमें निकालना किसका किसका है, तो फाइंड एक निकालना है a माइनस बी, इसमें दो दो क्वेश्चन, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, और दूसरा है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यही है ये क्वेश्चन जो दिया गया है। अब जरा देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन का प्रक्रिया में सबसे पहले तो ए सेट दिया गया है और बी सेट जो है लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जो 3 से बड़ा और 7 से छोटा है, तो 3 से बड़ा और 7 से छोटा और बराबर भी है, तो हम इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे कि 3 से बड़ा, तो स्टार्टिंग तो 3 कर सकते हैं, 3 4 5 6 और 7 तक जा सकते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है वो सभी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ लिख दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 7, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा और बराबर होगा, और 7 से छोटा होगा और बराबर होगा, जो सामने दिख रहा है। मैंने 3 से बड़ा लिखा है और बराबर भी, 7 से छोटा लिखा है और बराबर भी, ठीक है, जो सामने दिखा। अब यहाँ पे C जो है 5 6 8 दिया हुआ है, और A है 1 2 3 4 5 है, ये सामने सभी प्रक्रिया है। अब हमको निकालना है एक एक करके, तो हम जरा एक एक करके इस फॉर्म को सेट कर लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं a माइनस बी, ए माइनस बी। अब डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी में हमको देखिए तो यहाँ पे 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, तो a का एलिमेंट जो बचा है 1 और 2 बचा है, वो ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट, पहला। फिर a माइनस सी है, तो देखिए a माइनस सी भी देख लेते हैं, a माइनस सी, तो a माइनस सी यानी a और c में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 है और 6 8 तो है ही नहीं, तो a का जो एलिमेंट बचा है वही आंसर कहलाएगा। तो मेरा एक एलिमेंट 1 बचा है, 2 बचा है, 3 एंड 4, राइट। अब दोनों का यूनियन निकालना है, तो दोनों का यूनियन क्या होता है, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। अब दोनों का यूनियन 1 2 इसका आया है, और ये माइनस यूनियन a माइनस ये कहते हैं 1 2 3 4।
अब यहाँ पे दोनों को मिला के यूनियन में क्या होता है, दोनों को मिला कर लिखना होता है, यानी इसका और इसका दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 ये मेरा हो गया कंप्लीट फर्स्ट वाला का आंसर हो गया, राइट। अब जरा हम सेकंड वाला का चल लेते हैं। तो सेकंड वाला का सॉल्यूशन के लिए जरा देख लीजिए। सेकंड वाला के लिए सबसे पहले ए, यहाँ पे क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो बी का सेट है 3 4 5 6 7 और सी का सेट है 5 6 8। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा 5 और 6, तो ही मेरा इंटरसेक्शन कहलाएगा 5 and 6, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 और 6 तो हो गया, लेकिन हमको लिखा हुआ है क्या कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे a माइनस, तो a मेरा सेट कितना है, तो a जो सेट है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नाउ यहाँ पे सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है। तो a मेरा जो सेट है क्या है, 1 है, 2 है, 3 4 5 माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5,6। अब इसके बाद जो है दोनों को माइनस कर लेते, तो माइनस मेरा कितना आ जाएगा, तो दोनों में तो माइनस करेंगे तो 5 ही सिर्फ कटेगा, और 5 कटने के बाद जो एलिमेंट बचेगा 1 बचेगा, 2 3 एंड 4। तो यही मेरा कंप्लीट बचेगा a माइनस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, देख लीजिए। तो मैंने जो फॉर्म है वो सामने क्लियर किया, यूनियन इंटरसेक्शन का पूरा टर्म। तो ये जो फॉर्म है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए जो सामने दिख रहा है, इस पर मैंने एग्जाम्पल भी दिखाया, अनेक प्रकार का है। और इतने एग्जाम्पल जब क्लियर कर लीजिएगा तो फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सेट ए है, एक सेट ए है क्या, 2 3 4 5 6, और एक बी सेट है, बी जो सेट है वो 3 4 5 6 7, और सी जो सेट है, सी सेट है 4 5 6 7 8, राइट। और इसका वैल्यू किसका किसका निकालना है, फाइंड वैल्यू निकालना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसका भी थोड़ा सा प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम क्या करते हैं कि पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। तो ए और बी में सभी एलिमेंट लिख लेना है। तो ए और बी में एलिमेंट क्या क्या लिखेंगे, 2, यूनियन में पूरा मिला के लिखा जाता है 2 3 4 5 6 7, राइट। फिर सही ए यूनियन सी लिखना है। तो ए और सी में जो भी है सब मिला के लिखना है। तो हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन सी का प्रक्रिया हो गया। अब ए यूनियन सी हो गया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या हुआ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जिसमें से इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होगा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है। तो मैंने कॉमन जो एलिमेंट होगा 2 3 4 5 6 7, ये है मेरा इंटरसेक्शन प्रक्रिया जो सामने दिख रहा है। क्लियर है? अगर इसमें एक और निकालने के लिए कह दिया जाता, क्या, सेकंड नंबर में एंड करके, ठीक है, एक और क्या कहता कि ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस टाइप से कर दिया जाए तब उसको कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिएगा। जैसे पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन होने वाला एलिमेंट है 3 है, 4 है, 5 6 है, यानी 3 4 5 एंड 6। अब ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है 4 5 6, 4 5 6, जो दोनों में ए और सी में ही। तो ए और सी में तो 4 5 6 4 5 6। अब दोनों के बीच का है यूनियन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब दोनों यूनियन क्या है कि दोनों मिला के ले देना है। दोनों मिला के क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6, आंसर। ये रहा कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। क्लियर? तो आज जो है मैंने यूनियन इंटरसेक्शन का पूरी प्रक्रिया एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया है, और अगले क्लास में इसका कुछ लॉ बताएंगे और इसका कुछ थ्योरम का रूल बताएंगे जो एग्जाम के लिए बढ़िया होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा भी जाता है। तो इसका जानकारी अब अगले क्लास में देंगे इस फॉर्म को। आज जो है इतना ही रहने देते हैं।